हर ड्राइंग या पेंटिंग अपने थ्रू एक मैसेज या स्टोरी कन्वे करता है। लोग अपने थॉट्स या इमेजिनेशन को भी ड्राइंग के थ्रू दिखा सकते हैं। पेंटिंग योर इमेजिनेशन, ये कितना ब्यूटीफुल साउंड करता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक तुम्हारे इमेजिनेशंस एक्चुअल में ब्यूटीफुल हो। ऑन द अदर हैंड, जब तुम्हारे इमेजिनेशंस थोड़े डार्क साइड की ओर टिल्ट होते जाते हैं, पेंटिंग दोज थॉट्स विल लीड टू ए वेरी डिस्टर्बिंग ड्राइंग। एंड ये चीज़ और भी ज़्यादा क्रीपी तब हो जाती है जब ऐसे डिस्टर्बिंग ड्राइंग्स को छोटे बच्चे बनाते हैं। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो तुम ऐसे ही कुछ डिस्टर्बिंग ड्राइंग्स को देखोगे मेड बाय चिल्ड्रन, और साथ ही उनके पीछे की क्रीपी बैक स्टोरीज को भी जानोगे। दैट विल मेक यू बिलीव कि ऐसे छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में भी कभी कभार डार्क और डिस्टर्बिंग थॉट्स आ सकते हैं। इस वेबसाइट के अंदर मुझे एक्चुअल में ऐसे कई सारे ड्राइंग्स मिले मेड बाय चिल्ड्रन जो बहुत ज़्यादा क्रीपी थे। एंड उन ड्राइंग्स को तुम अच्छे से देखने पर उनके पीछे छुपे हुए डार्क और उस डिस्टर्बिंग स्टोरी को भी तुम जान सकते हो। लाइक दिस वन इज़ रियली क्रीपी, जिसमें जिस बच्चे ने इस ड्राइंग को बनाया हुआ है वो अपने ही छोटे भाई को एक पिलो के नीचे दबा के मारने की कोशिश कर रहा है। एंड उस ड्राइंग पे वहाँ पे लिखा हुआ भी है, मॉम विल बी सो प्राउड आई गॉट टिमी टू स्लीप। एंड तुम गेस भी नहीं कर सकते कि आखिर उस बच्चे के दिमाग में ये सब चीज़ें क्यों चल रही है एंड वो ऐसा करना क्यों चाहता है। और फिर एक और बच्चे ने इस ड्राइंग में लिटरली सैटर्न यानी कि डेविल को ड्रॉ किया हुआ है। एंड ऑल्सो इनके साथ साथ यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ड्राइंग्स मेरे को दिखे जहाँ पे बच्चों ने लिटरली अपने एक इमेजिनरी फ्रेंड को ड्रॉ किया हुआ है, यानी कि एक ऐसे इंसान को ड्रॉ किया हुआ है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है कि या तो वो उसका इमेजिनरी फ्रेंड है जिसको उसने अपने इमेजिनेशन में एक दोस्त बनाया हुआ है, या फिर एक्चुअल में ऐसा कोई है, कोई घोस्ट या स्पिरिट जिसको बस वो बच्चा देख सकता है लेकिन उसके पेरेंट्स या फिर बाकी मेंबर्स नहीं देख सकते, लेकिन वो बच्चा उस घोस्ट या स्पिरिट को देख सकता है। एंड उसके साथ वो दोस्त भी है जिसके वो ड्राइंग्स बनाते रहता है। इन सब पेंटिंग्स के साथ साथ बहुत सारे ऐसे पेंटिंग्स हैं जिसमें काफ़ी सिनिस्टर चीज़ें दिखाई गई हैं। थिंग्स रिलेटेड टू सुसाइड, मर्डर, किलिंग पीपल, कमिटिंग क्राइम्स, एंड उसके साथ साथ लोगों को दर्द पहुंचाना, टॉर्चर करना, ऐसी चीज़ों के अराउंड भी काफ़ी सारे ड्राइंग्स हैं जो लिटरली छोटे छोटे बच्चों ने बनाया हुआ है। ये बात मेरे दिमाग में क्लियर हो ही नहीं रही कि आखिर छोटे बच्चों के दिमाग में ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही है। एंड इन सारे ड्राइंग्स में उन्होंने ये टॉर्चर, ये मर्डर एंड ये सारे क्राइम से रिलेटेड चीज़ें क्यों ड्रॉ किया हुआ है। अब तक इस वेबसाइट के थ्रू मैंने जितने भी पेंटिंग्स देखे एंड मैंने तुम्हें जितने भी ड्राइंग्स दिखाए, नो डाउट वो सारे ड्राइंग्स क्रीपी थे। नो डाउट उन सब में एक हिडन मैसेज छुपा हुआ था, काफ़ी डिस्टर्बिंग मैसेज छुपा हुआ था। लेकिन इन सभी ड्राइंग्स में से एक चीज़ मिसिंग थी और वो थी एक लॉन्ग, इलेबोरेटेड एंड डिटेल्ड बैक स्टोरी। पर जब मैंने सेम टॉपिक को, डिस्टर्बिंग ड्राइंग्स मेड बाय चिल्ड्रन एंड देयर बैक स्टोरीज, इस टॉपिक को जब मैंने यूट्यूब पे ढूंढा तो एक चैनल था यूट्यूब पे, मिस्टर नाइटमेयर। उनके कुछ वीडियोस के थ्रू मुझे ऐसे कुछ ड्राइंग्स और उनके पीछे की स्टोरीज मिली जो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा क्रीपी और इंटरेस्टिंग थी। एंड हाँ, ऑल द क्रेडिट्स टू दी स्टोरीज गोज टू मिस्टर नाइटमेयर। बट अगर तुम मिस्टर नाइटमेयर के काफ़ी ओल्ड व्यूअर हो और तुमने इन सारी वीडियोज़ को ऑलरेडी देख लिया है, देन आई एम सॉरी, तुम्हारे लिए यहाँ पे कुछ नया स्टोरी तो नहीं होगा, बट आई होप मैं इन सारे स्टोरीज को एक अच्छे तरीके से अपने वे से प्रेजेंट कर सकूँ एंड तुम्हें मजा आए। सो लेट्स स्टार्ट। आज की जो पहली ड्राइंग है, इसको 2012 में एक 6 साल के छोटे बच्चे ने बनाया हुआ था। उसकी बड़ी बहन ट्रेसी, जो उस समय 14 साल की थी, उसको ये ड्राइंग अपने छोटे भाई के कमरे में मिला। जैसे ही ट्रेसी ने इस ड्राइंग को देखा, उसने तुरंत इस ड्राइंग को लेकर के अपने पेरेंट्स को दिखाया। एंड इसके पीछे एक रीजन था। इस ड्राइंग को देख करके उसे क्लियरली पता चल गया था कि उसने अपने फैमिली मेंबर्स को ड्रॉ किया हुआ है।
वो काफी आसानी से हर एक फैमिली मेंबर को उस पूरे ड्राइंग में पहचान पा रही थी। वो इवन अपने फैमिली के डॉग और कैट को भी पहचान पा रही थी। बट देयर वाज दिस वन मैन इन द कॉर्नर ऑफ द पेंटिंग जिसको ट्रेसी पहचान नहीं पाई। ट्रेसी के छोटे भाई ने एक स्ट्रेंजर को ड्रॉ किया हुआ था विद कंप्लीट ब्लैक आउटफिट एंड रेड कर्ली हेयर। इवन जब पहली बार ट्रेसी ने अपने छोटे भाई से उस ड्राइंग के बारे में पूछा कि आखिर वो कौन है, तो उसने एक गुस्से वाला फेस बना लिया एंड बोला दैट इज नॉट अलाउड टू टेल देम कि वो कौन है। पहली बार पेरेंट्स ने इस चीज को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया एंड सोचा कि शायद वो जानबूझ के कोई मजाक कर रहा होगा एंड इस चीज को जाने दिया। जब भी घर में पेरेंट्स नहीं होते थे तो यूजुअली ट्रेसी को कहा जाता था कि वो अपने छोटे भाई का ख्याल रखे। एंड ऐसे ही एक दिन दोपहर का समय था जब पेरेंट्स घर पे नहीं थे एंड ट्रेसी को अपने छोटे भाई का ख्याल रखने के लिए बोला गया था। ट्रेसी का छोटा भाई अपने कमरे में बैठ के अपने टॉय कार्स के साथ खेल रहा था एंड ट्रेसी बाहर घर में थी। ट्रेसी को छोटे भाई के कमरे से ऐसी आवाजें आने लगी एज इफ वो किसी के साथ बातें कर रहा है। ट्रेसी ने बाहर से आवाज लगाया और फिर दरवाजा खोल के उसे पूछा कि क्या वो किसी के साथ बात कर रहा था। एंड इस बार फिर से उसने एक गुस्सा वाला चेहरा बनाया एंड कुछ भी नहीं बोला। उस वक्त ट्रेसी ने ये नोटिस किया कि अपने छोटे भाई के पैरों के पास वहां पे कुछ चॉकलेट्स थी। एक स्पेसिफिक ग्रीन एप्पल फ्लेवर की कैंडी थी जो ना ही उनके फैमिली में कोई खाता है एंड ना ही उनके पेरेंट्स लेकर के आए थे। जब पेरेंट्स घर वापस आए तो ट्रेसी ने उनसे वो कैंडी दिखाई एंड पूछा कि क्या उन्होंने ये कैंडी लाया था छोटे भाई के लिए, एंड उन्होंने भी कंप्लीट रिफ्यूज किया कि वो लोग इस कैंडी को नहीं लाए थे। अब मामला थोड़ा सा कंसर्निंग हो गया था पेरेंट्स के लिए भी। इस बार वो थोड़ा सा सीरियसली अपने बेटे से पूछने लगे कि आखिर उसको ये कैंडीज किसने दिए, एंड इस बार भी उसका यही जवाब था, ही इज नॉट अलाउड टू टेल देम। पेरेंट्स को इस चीज ने थोड़ा सा डरा भी दिया था एंड इसीलिए उन्होंने उसके पूरे रूम को भी चेक कर लिया पर वहां पे कोई भी नहीं था। उसी दिन जब रात का समय हुआ तो सारे फैमिली मेंबर्स सो गए, बट इस बार ट्रेसी ने सोचा कि वो सोने के बजाय अपने भाई के कमरे के बाहर रहेगी एंड थोड़ा चीजें सुनने की कोशिश करेगी कि आखिर रात के टाइम पे क्या करता है। एंड टू अ सरप्राइज उसने फिर किसी से बातें करना स्टार्ट कर दिया। एंड ये चीज भी इम्पोर्टेंट है कि अभी रात के काफी टाइम हो चुके थे एंड उसके छोटे भाई को अब तक सो जाना चाहिए था। इस बार ट्रेसी ने बिना कोई वार्निंग दिए या फिर डोर को बिना नॉक किए सीधा डोर को खोल दिया एंड रूम के अंदर घुस गई। रूम के अंदर घुसते उसने जो चीज देखी वो किसी को भी डराने के लिए काफी है। ट्रेसी ने देखा कि उसका 6 साल का छोटा भाई उस बेडरूम के विंडो के पास खड़ा हुआ है। विंडो के दूसरे तरफ एग्जैक्टली वही आदमी है जिसका ड्राइंग उसके छोटे भाई ने बनाया था। ए फुल्ली ग्रोन मैन, ए कंप्लीट स्ट्रेंजर जिसका एक ब्लैक आउटफिट था एंड जिसके रेड कर्ली बाल थे। एंड जब ट्रेसी कमरे में गई तो वो आदमी ऑलमोस्ट विंडो को क्लाइम करके कमरे के अंदर आने वाला था। उस आदमी को देखते ही ट्रेसी जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके पेरेंट्स उसके भाई के रूम में आए एंड वो आदमी तुरंत ही वहां से भाग गया। उसका भाई ये देखकर जोर जोर से रोने लगा। इस बार उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा डर गए थे एंड उन्होंने सीधा पुलिस को कॉल किया। पुलिस के आने के बाद उसके भाई को शांत किया गया एंड सिंस इस बार पुलिस आए थे तो वो भी समझ चुका था कि मामला बहुत ज्यादा सीरियस है एंड वो इस चीज को अब ज्यादा हिडन नहीं रख सकता। जब इस बार उसे पूछा गया कि वो आदमी कौन है एंड वो उसके कमरे तक क्यों आया था, तब उसने बताया कि वो उसका एक दोस्त है। वो रोज उसके लिए कैंडीज लाता है एंड जब घर पे कोई भी नहीं होता तो उसके रूम में विंडो के थ्रू आता है एंड वो दोनों मिलके उसके टॉय कार्स के साथ खेलते हैं। वो बार बार उस आदमी को अपना फ्रेंड बता रहा था और जब उसे पूछा गया कि वो उसका फ्रेंड कैसे बना एंड पहली बार वो कब मिले, तो उसने बोला कि एक दिन वो अपने घर के बाहर खेल रहा था एंड उस वक्त वो अपने मोटरसाइकिल में आकर के उस आदमी ने उसके छोटे भाई को कुछ कैंडीज दिए थे एंड उस दिन से वो लोग दोस्त बन गए थे। कैन यू इमेजिन कि एक फुल्ली ग्रोन स्ट्रेंजर जिसको तुम बिल्कुल भी नहीं जानते वो तुम्हारे सिबलिंग के साथ आके, तुम्हारे छोटे भाई या बहन के साथ आके अकेले में खेलता हो जब तुम्हारे घर में कोई भी नहीं है। यू नेवर नो कि उस आदमी के क्या इंटेंशंस हो सकते हैं। वो क्यों एक छोटे से बच्चे को चॉकलेट्स दे करके उसे मैनिपुलेट कर रहा है। बट स्टिल द होल स्टोरी ऑफ समवन इन्वेडिंग द हाउस और घर में घुस के अपने छोटे बच्चे के साथ खेलना इज वेरी क्रीपी। उस स्ट्रेंजर ने एक छोटे से बच्चे को कुछ कैंडीज देके एंड अपने बातों में मैनिपुलेट कर लिया था और उसे इन्फ्लुएंस कर दिया था, विच वॉज ए कम्प्लीटली बैड थिंग। बट ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हर बार बुराई हो। कभी कभार लोगों को इन्फ्लुएंस करना, स्पेशली अपने बातों से लोगों को इन्फ्लुएंस करना, एक अच्छे तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है। एंड अगर तुम्हें अपने इस स्किल को इम्प्रूव करना है जिससे तुम अपने बातों से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सको, वो भी एक अच्छे तरीके से, देन आई विल सजेस्ट यू अ बुक समरी नेम्ड कम्युनिकेट टू इन्फ्लुएंस।
ये एक बुक समरी है दैट इज अवेलेबल ऑन कुकू FM। लेकिन कुकू FM बस यहाँ तक ही लिमिटेड नहीं है। उनके लाइब्रेरी में तुम्हें 4000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स मिल जाएंगे, तो तुम अपने मनपसंद वैरायटी के ऑडियो बुक को सुन करके अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हो। कुकू FM की मदद से तुम जितने भी ऑडियो बुक्स हैं उनको तुम अपने रीजनल लैंग्वेजेस में भी सुन सकते हो, कहीं पर भी कभी भी। एंड साथ ही साथ ये एक मेड इन इंडिया एप्लीकेशन है। मैंने कुकू FM को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेकिन जितने भी हमारे फर्स्ट 250 यूजर्स होंगे जो लोग उस लिंक के थ्रू जाएंगे और मेरा कूपन कोड HNT50 यूज करेंगे, उनके लिए फ्लैट 50% डिस्काउंट है। यानी कि उनका सब्सक्रिप्शन भले ही 399 रुपीज में आता हो पर ईयर, पर तुम उसी सब्सक्रिप्शन को 199 रुपीज में ले सकते हो यूजिंग माई कूपन कोड HNT50। लेकिन याद रखना ये बस पहले 250 यूजर्स के लिए है, तो प्लीज जल्दी जाओ, देर मत करना। 2015 में एक मदर ने अपने बेटे की एक डिस्टर्बिंग पेंटिंग को इंटरनेट पे अपलोड करा था जो 6 साल का था। 6 साल की उम्र में उस बच्चे ने इस पेंटिंग को बनाया हुआ था। उस मदर की एक 8 साल की बेटी भी थी। 2015 के अराउंड उनके बेटे के साथ एक काफी अजीब चीज होने लगी थी। हर रात लगभग 12 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच उसकी नींद खुल जाती और वो रोते रोते अपने कमरे से अपने पेरेंट्स के कमरे को जाता एंड ये कहता कि उसके क्लोजेट के अंदर कोई छुपा हुआ था जो बाहर निकल के उसके बेड के नीचे खड़ा था। ये चीज उसके साथ एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ एंड ऐसा करते करते लगभग हर दिन उसके साथ ये चीज होने लगा। जब भी वो रोते रोते अपने पेरेंट्स के कमरे में जाता तो वो लोग उसको लेकर के वापस अपने कमरे में आते, उसको अपना कमरा दिखाते, सब कुछ चेक करते, इवन उसका क्लोजेट भी खोल कर चेक करते एंड उसे बताते कि कोई भी नहीं है एंड वो चुपचाप सो जाए। ऐसा करने के बाद भी उसकी ये चीज बंद नहीं हुई। उसे हर रात ऐसा लगता था कि उसके क्लोजेट के अंदर से कोई निकल कर बाहर आता है और उसके बेड के नीचे खड़ा हो जाता है। जब उस चीज से इतना ज्यादा डरने लगा एंड ढंग से सोता नहीं था तो उसके बाद से उसके पेरेंट्स उसको अपने पास सुलाने लगे। एक दिन ऐसे ही मजाक मजाक में उसके मॉम ने उसे बोल दिया कि तू रोज इस चीज से इतना ज्यादा डरता है, आखिर वो चीज दिखता कैसा है, तो उसका एक ड्राइंग बना के मेरे को दिखा। ये बोलते ही उनके 6 साल के बेटे ने जो ड्राइंग बनाया, उस ड्राइंग ने उनके मॉम के भी होश उड़ा दिए। उसने लिटरली एक डिस्टॉर्टेड वुमेन लाइक फिगर बनाया जो एग्जैक्टली कोई हॉरर मूवी का घोस्ट लग रहा था। इवन उस पेंटिंग में उसने मॉन्स्टर फ्रॉम क्लोजेट भी लिखा था। उस बच्चे ने विंडो के पास भी ऐसा ही कुछ सिमिलर फिगर बनाया था एंड जब उसके मॉम ने उस विंडो के पास वाले फिगर के बारे में पूछा तो उसने बोला कि वो मॉन्स्टर कभी कभार उसके विंडो के बाहर भी आकर खड़ा होता है। कैन यू इमेजिन कि अगर ये छोटा सा बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है तो उसे रात के टाइम पे क्या कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है। एंड हमें स्टोरी की पूरी डेप्थ तभी पता चल पाई जब इस बच्चे ने अपने उस पूरे एक्सपीरियंस को एक ड्राइंग के थ्रू हमें दिखाया। नाउ एट दिस पॉइंट हमें नहीं पता कि क्या वो बच्चा सच बोल रहा था या झूठ, लेकिन हर रात लगातार रोते रोते पेरेंट्स के कमरे में जाना, ये क्लेम करना कि क्लोजेट के अंदर से कोई मॉन्स्टर बाहर आता है एंड उस मॉन्स्टर का एक ऐसा ड्राइंग बनाना, this whole idea and this whole experience is creepy in itself. आज का ये आखिरी केस पिछले केसेस से थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें कोई सिंगल ड्राइंग नहीं है, बट इट इज अ मिक्सचर ऑफ सम ड्राइंग्स एंड राइटिंग्स जस्ट लाइक ए कॉमिक बुक या फिर कोई स्टोरी बुक की तरह। तो बेसिकली ये पूरी स्टोरी रॉको नाम के एक 11 साल के लड़के की है जिसकी पूरी फैमिली ओटावा कनाडा में रहती थी। रॉको के पेरेंट्स किसी काम के वजह से पूरे 1 वीक के लिए घर के बाहर गए हुए थे एंड इसीलिए उन लोगों ने अपने घर पे एक बेबी सिटर को रखा था जो रॉको का ध्यान रख सके। उस बेबी सिटर का नाम था अलीशा। रॉको हमेशा से चुपचाप रहता था, अपने रूम में बंद रहता था एंड बस खाने के टाइम पे नीचे आता था और खाना खा करके फिर वापस चला जाता था, या फिर कभी कभार वो बेसमेंट में जाकर के वीडियो गेम्स भी खेल लेता था। वो कभी भी ज्यादातर अलीशा से मिलता नहीं था, उससे बातें नहीं करता था। स्टार्टिंग में अलीशा ने अपनी पूरी कोशिश करी कि वो रॉको से बातें करे एंड उसको अपना दोस्त बनाए, बट रॉको कभी भी रिप्लाई देता नहीं था। तो अलीशा ने एज्यूम कर लिया कि या तो रॉको उसे पसंद नहीं करता या फिर वो ऐसा एक स्ट्रेंज किड है जो किसी के साथ बातें ज्यादा नहीं करता। अलीशा को रॉको के बारे में एक चीज पता थी कि रॉको का गन्स के साथ एक काफी अजीब ऑब्सेशन था, इसीलिए उसके पास काफी सारे गन टॉयज थे। उसके पास बहुत सारे वैरायटी के अलग अलग तरह के गन टॉयज थे एंड वो पूरे दिन उनके साथ खेलता रहता था एंड उसके पूरे कमरे में ये टॉय गन्स फैले हुए होते थे।
अलीशा पूरे दिन के टाइम पे मोस्टली या तो टीवी पे मूवीज देखा करती थी या फिर अपने ऑफिशियल वर्क्स को करके अपना पूरा दिन स्पेंड करती थी। अलीशा को उनके घर पे एक स्पेयर बेडरूम दिया गया था जहाँ पे वो हर रात सोती थी। वन नाइट फॉर सम रीजन उसे नींद नहीं आ रही थी। लाख कोशिश करने के बाद भी वो ढंग से सो नहीं पा रही थी। सिंस उसे नींद नहीं आ रही थी तो चुपचाप अपने बेड के ऊपर ऐसी लेटी हुई थी। तभी वो नोटिस करती है कि उसके रूम का दरवाजा स्लाइटली ओपन होता है एंड वहाँ पे रॉको खड़ा हुआ होता है। वो रॉको से पूछती है कि क्या उसे किसी तरह के मदद की जरूरत है एंड ऐसा पूछते ही रॉको कुछ भी रिप्लाई नहीं देता एंड उसे चुपचाप वापस चला जाता है। ये चीज अलीशा को थोड़ी वियर्ड लगती है। नेक्स्ट डे जब रॉको बेसमेंट में वीडियो गेम्स खेल रहा होता है तो अलीशा चुपचाप रॉको के कमरे के अंदर जाती है। आज से पहले वो कभी भी रॉको के कमरे के अंदर नहीं गई थी। जब वो रॉको के कमरे के अंदर जाती है तो चारों तरफ टॉयज एंड टॉय गन्स फैले हुए होते हैं, लेकिन फिर उसकी नजर रॉको के टेबल के ऊपर पड़ती है। वहाँ पे एक सेट ऑफ पेपर रखा हुआ होता है जिसपे रॉको ने कुछ ड्राइंग्स बनाए हुए थे। एक पेपर पे रॉको ने एक हैंड गन की ड्राइंग बनाई हुई थी, वो भी काफी ज्यादा डिटेल्स में। इस ड्राइंग से पता चलता है कि शायद उसे गन से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेशन है एंड इसीलिए उसने वो ड्राइंग बनाया हुआ है। बट उसे वहीं पर और 3-4 पेपर्स दिखते हैं जिसको एक साथ स्टेपल किया गया था एंड इन सारे पेपर्स को तुम एक स्टोरी बुक की तरह समझ सकते हो जिनमें कुछ ड्राइंग्स और राइटिंग्स थी एंड उस सारी ड्राइंग्स और राइटिंग्स को रॉको ने ही बनाया हुआ था एंड उस पूरे ड्राइंग्स के थ्रू वो कुछ बताना चाहता था। अलीशा ने तुरंत अपना फोन निकाला, उसने उस हैंडगन के ड्राइंग की फोटो ले ली एंड बाकी जितने भी पेजेस थे उन सब की सीक्वेंस में फोटो ले ली एंड उसके रूम से बाहर आ गई। बाहर आने के बाद जब उसने उन ड्राइंग्स के फोटो को काफी ध्यान से देखा एंड पढ़ने की कोशिश करी कि आखिर उसमें क्या लिखा हुआ है, तो अलीशा को ये बिलीव ही नहीं हुआ कि रॉको उसके बारे में ये सब चीजें सोच रहा है। उन सारे पेजेस का जो फ्रंट पेज था उस पे रॉको ने लिखा हुआ था द बेबी सिटर एंड इवन वहाँ पे उसने अपना और उस बेबी सिटर का एक ड्राइंग भी बनाया हुआ था। उसके नेक्स्ट पेज पे रॉको ने ये लिखा हुआ था, It was a regular day in the house when mom and dad brought over the babysitter for the first time. There's something about her that I hate. I think it's how ugly she is. She is a huge nerd. So why mom and dad hired her? I think I have to kill her. एंड इसके साथ उसने एक ड्राइंग भी बनाया था जहाँ पे वो बेबी सिटर अलाइजा एक काउच के ऊपर बैठी हुई है एंड वो कमरे के बाहर से छुप के उसे स्पाई कर रहा है। उसने पहले पेज पे इतना ज़्यादा हेटेड दिखाया एंड इस चीज़ को भी क्लियर किया दैट ही वांट्स टू किल द बेबी सिटर। ऑलरेडी ये चीज़ इतनी ज़्यादा क्रीपी हो चुकी थी। नेक्स्ट पेज पे उसने ऐसा कुछ लिखा था, इट्स डे 3 एंड शी इज स्टिल हियर. Parents think I am a baby or something that needs an annoying ugly babysitter that eats all our food and drinks. एंड साथ में वहाँ पे उसने एक ड्राइंग भी बनाया था जहाँ पे उसने दिखाया था उस बेबी सिटर को उनके फ्रिज से कुछ खाना खाते हुए एंड वहीं दूसरे तरफ रॉको काफी गुस्से में सारे किचन नाइफ्स में से एक नाइफ को बाहर निकाल रहा है। अब इसका जो अगला पेज था It had the worst message hidden and ये तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा। She caught me sneaking into her room. I have to be quieter next time. एंड वहाँ पर एक ड्राइंग बना हुआ था जिसमें अलीजा अपने बेड के ऊपर चुपचाप सोई हुई है एंड उसके रूम के दरवाजे पे रॉको एक नाइफ को लिए हुए खड़ा है। रॉको इस लास्ट पेज पे उस रात की स्टोरी बता रहा था जब वो चुपचाप अलीसा के रूम के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, पर लकीली अलीसा सोई नहीं थी एंड उसने वापस उठ करके उसे पूछ लिया कि क्या उसे किसी मदद की ज़रूरत है। इन सारे पेजेस को देखने के बाद अलीसा तुरंत रॉको के रूम में जाती है एंड उसे रॉको के बेड के पास एक्चुअल में एक किचन नाइफ मिलता है। अलीसा ने तुरंत ही रॉको के पेरेंट्स को कॉन्टैक्ट किया, उन्हें सारी स्टोरी बताई एंड उन्हें ये सारे फ़ोटोज़ भी भेजे, वो गन का फ़ोटो, ये सारे स्टोरीज एंड ये सारे ड्राइंग्स के फ़ोटोज़ एंड इवन उस किचन नाइफ का फ़ोटो। रॉको के पेरेंट्स को भी ये चीज़ बिलीव नहीं हुआ कि उनके 11 साल के छोटे से बच्चे के दिमाग में ये सारे थॉट्स चलते रहते हैं एंड इतनी सारी डार्क और सिनिस्टर चीज़ें वो वहाँ पे लिख सकता है। बच्चों से रिलेटेड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रीपीएस्ट केसेस जो मैंने आज तक कभी देखा है एंड मुझे अब भी कम्प्लीटली यकीन नहीं हो रहा कि एक 11 साल का छोटा बच्चा भी ऐसा कर सकता है। नो वीडियो खत्म हो गया, बट एक सेकंड रुक जाओ। हर यूट्यूबर अपना यूट्यूब चैनल यही सपने के साथ स्टार्ट करता है कि एक दिन उसके 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएं एंड ये वो फर्स्ट माइलस्टोन होता है जो कोई भी यूट्यूबर हिट करना चाहेगा अपनी ज़िंदगी में। बट बहुत ऑनेस्टली बताऊंगा, मेरे को अभी तक अंदर से वो बिलीव हुआ ही नहीं कि मेरे चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर्स हो गए एंड इसलिए शायद मैं उतना ज़्यादा एक्साइटेड हो भी नहीं पा रहा हूँ। वो बिलीव अब तक मेरे को अंदर से स्ट्राइक नहीं कर रहा है, बट स्टिल I know कि 100 के हो गए, so thank you so much. All your love and all your support is appreciated and I'm really glad कि मुझे एक ऐसी ऑडियंस मिल पाई जो मेरे कंटेंट को एंजॉय करती है एंड जो भी कंटेंट मैं बनाता हूँ उन्हें पसंद आता है एंड
ऑल द सपोर्ट जो तुम लोग वीडियोस में दिखाते हो, एंड उस सपोर्ट के बिना शायद मैं इतना ज़्यादा मोटिवेटेड होता भी नहीं वीडियोस को बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच। बाकी मैं अभी इतना ज़्यादा सेलिब्रेशंस यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने प्लान करा हुआ है फॉर ए लाइव स्ट्रीम। एक 100 के स्पेशल लाइव स्ट्रीम करूँगा जहाँ पे हम सारा सेलिब्रेशन करेंगे। सो जल्दी अनाउंस करूँगा कब होने वाला है वो लाइव स्ट्रीम, तो पोस्टर्स रिलीज़ करूँगा एंड उस पर डेट्स होंगे तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। तो रेडी रहना, जैसे अनाउंसमेंट होगा तो सारे लाइव स्ट्रीम को विज़िट करना, सेलिब्रेट करेंगे अच्छे से 100K को। एंड बाकी आज का वीडियो तो इतना ही था। सो आई होप तुम इस वीडियो को भी सपोर्ट दिखाओगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स में बताना तुम्हारा क्या ओपिनियन है, कैसा लगा तुम्हें वीडियो एंड क्या सजेशन है हर एक पेंटिंग के बारे में। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड कुकू FM, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड करो और मेरा कूपन कोड HNT50 यूज़ करो ताकि तुम्हें एक्सक्लूसिव 50% ऑफ मिले उनके सब्सक्रिप्शन में। एंड बाकी मैं तुम्हें एक और वीडियो में मिलूंगा, तब तक तुम मेरे रेस्ट ऑफ द वीडियोज़ को देख के एंजॉय कर ही सकते हो। बाय।